नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम आचार्य जी से जानेंगे 16 संस्कारों में से कर्णवेद संस्कार के बारे में। कर्णवेद संस्कार क्या है महत्व, ये जानेंगे आचार्य जी से। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसा है आपका आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है कर्णवेद संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कर्णवेद संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है धृति और करण है बालम। चलिए, और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार बहुत उत्तम रहने वाला है, यानी व्यापारी बंधु लोगों को आज के दिनचर्या में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य व्यापार में आप बहुत अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। यदि आपने पुराने समय में कुछ कार्य को बनाने का, कुछ नए कार्य का प्रयास किया था या अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार का प्रयास किया था, तो आज की तिथि में आपको एक बार पुनः उसी कार्य पर फिर से ध्यान देना चाहिए। आज आपको ज़्यादा संभावना ये बनती दिखाई देती है कि आज आपको वो कार्य बहुत अच्छा लाभ दे जाए या आज अचानक वो कार्य पूरी तरीके से सिद्ध हो जाए। आज की तिथि में संतान सुख प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। आज कुछ वाद विवाद में स्वयं को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि साथ में ही आज ये लक्षण भी दिखाई देता है कि अपनी गलती से या किसी दूसरे की गलती के कारण कोई वाद विवाद उत्पन्न हो, जिसके चलते कोर्ट कचहरी का न्यायिक वाद विवाद आपके सामने आ जाए। तो इस प्रकार के किसी भी वाद विवाद से स्वयं को बचाना चाहिए। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए आप टाल भी सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कार्य का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस समय में आपको नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, तो समय और परिस्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। आप उसका लाभ अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। यदि आप अभी वर्तमान समय में किसी नए कार्य को करने के इच्छुक हैं तो अभी आप कर सकते हैं, अन्यथा किसी अच्छे समय के लिए, सुरक्षित समय के लिए इसको टाला भी जा सकता है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से आपको स्वयं को बचाना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में श्रम उपरांत कार्य विशेष में सफलता मिलेगी। यानी आज की दिनचर्या में जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत के बाद ही किसी कार्य विशेष में आज आपको सफलता मिलने वाली है। और अगर आप परिश्रम और मेहनत से लगते हैं तो आज आपके सभी कार्य सिद्ध होने वाले हैं। साथ ही साथ आज की तिथि में ग्रह नक्षत्रों की कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनते दिखाई देती हैं, ऐसे लक्षण बन रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधी कोई परेशानी आपको अचानक आ जाए, तो आज की तिथि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रख लेना चाहिए। किसी भी तरीके की कठिनाई से आज आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, तनावग्रस्त नहीं होना है। जल्दी ही आपके लिए भी अच्छा समय आरंभ होने वाला है। आवश्यकता है अपने उत्साह और आत्मविश्वास को बनाए रखने की और उसे बना करके अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने में बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। चलिए, अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी है। विद्यार्थी वर्ग का यानी स्टूडेंट्स का अध्ययन में, पढ़ाई में मन बहुत अच्छे तरीके से लगेगा।
सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए आज सदैव तत्पर और तैयार रहने वाले हैं। यानी आज की तिथि में आपको जब अपने किसी दोस्त की या मित्र की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए तो आपके मित्र आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े नजर आएंगे। किसी पुराने मित्र की वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य भी आज पूरा हो सकता है। कोई ऐसा काम जिसको बनाने के आपने हर प्रकार से प्रयास कर लिए, आपने भगीरथी प्रयास भी कर लिया, वह काम बना नहीं, लेकिन अचानक कोई पुराना मित्र मिल जाए जिससे बहुत समय से मुलाकात ना हुई थी और वह मित्र आपके इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए महादेव शिव की आराधना कर लेनी चाहिए। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। आज की दिनचर्या में मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। भाग्य आपके हित में बना हुआ है। व्यापार में प्रगति के योग बनते दिखाई देते हैं। परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में भी आपको आज सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोई गलती की गुंजाइश आपको नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज की तिथि में आपको अपने परिवार में और कार्यक्षेत्र में दोनों जगह परिस्थितियां बहुत आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं, लेकिन सावधानी भरा आज आप काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज अपनी भविष्य की भावी योजनाओं पर भी आप कुछ विचार कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप अपने आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं व्यापार विस्तार के लिए, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब समय अच्छा होता है उस समय विचार भी बहुत अच्छे आते हैं, उस समय आपको संपर्क भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस समय में आप अपने लोगों के साथ मिल बैठ करके अच्छी प्लानिंग कर लें तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज का दिन यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं दर्शाता है। ग्रहों की और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है कि यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट, हानि और क्षति मिल सकती है, तो ऐसे में यात्रा करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। आज आपको रिस्क लेने से बचना है। बिजनेस में, व्यापार में नुकसान होने की आशंका दिखाई देती है, तो आज की तिथि में अगर आप कोई रिस्क लेंगे तो हो सकता है उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल जाए। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में कुछ बाधा आ सकती है। आपके जो व्यापारिक सहयोगी लोग हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं जिनके साथ आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कुछ आपस में मतभेद की स्थिति उभर सकती है। वह रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के हो सकती है या जिम्मेदारी के बंटवारे को भी, कार्य के दबाव को लेकर के भी आपस में मतभेद आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को आपको अपनी तरफ से ही नहीं आने देना चाहिए। जब आपको मालूम है ऐसी बात हो सकती है तो आज आपको स्वयं पहल करके इस सारे पक्ष को सुलझा लेना चाहिए। अगर पुराना ऐसा कोई विवाद है या ऐसा कुछ मनमुटाव चल रहा है तो आज की तिथि में आपको प्रयास करना चाहिए और उसका कोई हल, समाधान खोजने का प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होना है। अपनी वाणी और अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियमित और संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। अब बारी है कन्या राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। आप काफी समय से प्रयासरत थे कि अपने लिए और परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए एक नया वाहन खरीदना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आज ऐसी स्थिति बनती है कि आप परिवार की सुविधा के लिए एक नया वाहन, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको अपने कार्य व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी में वृद्धि पाने के लिए अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए। सफलता के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आवश्यकता है ईमानदारी से आपको अपने प्रयास करने की। तो आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहें, निष्ठापूर्वक लगे रहिए। निश्चित तौर पर जल्दी ही आपको सफलता मिलने वाली है। आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे भी लक्षण मिलते हैं कि अचानक स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आ जाए, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, बिगड़ जाए। तो आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो आपकी एक सेट रूटीन है, अपनी एक नियमित दिनचर्या है, उसी को आपको पालन करना चाहिए। उसी को फॉलो करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के आने से भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आपके सितारे। चलिए आप देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि और परिस्थिति सब मिलाकर के आपके पक्ष में बनती दिखाई देती है। आज की तिथि में किसी नए कार्य के प्रारंभ की आप योजना बनाएंगे और ऐसी भी संभावना बनती दिखाई देती है कि शायद आप कोई नया कार्य आज से आरंभ ही कर दें, जिसकी प्लानिंग आप काफी समय से कर रहे थे। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए, उसके बहकावे में ना आए। हो सकता है वह आपके ऊपर अपने विचारों को थोप दे, उसके बात करने का तरीका ऐसा हो कि आप तत्काल उससे प्रभावित हो जाएं और आपकी अपनी जो प्लानिंग थी आप उससे भटक जाएं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, बेकार की उलझन होगी, आपके कार्य में, आपके व्यापार में व्यवधान आएगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप आज की तिथि में आपको बहुत ही सजग होकर के चलने की आवश्यकता है। आप सफलता के मार्ग पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, बस निष्ठापूर्वक इसी कार्य को करते रहिए और इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज थोड़ा सा भी लाभ लेने के लिए या ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा लेने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने विरोधी पक्ष से, शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी आ सकती है और कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। तो आज की तिथि में लक्षण यह दिखाई देता है कि आपका शत्रु पक्ष आप पर हावी हो जाए, वो आपके काम को बिगाड़ दे। तो इस तरीके से आज आपको बचना चाहिए। अपने काम को जितना आप गुप्त रखेंगे, हर व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे नहीं, हर व्यक्ति से आप चर्चा नहीं करेंगे कि मेरा तो ये काम एकदम अब होने वाला है, इससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इस तरीके के बड़े बोल से बचना चाहिए। जब आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा, तो सबको अपने आप ही समाचार मिल जाएगा। आज की तिथि में आपको बहुत ज़्यादा काम का दबाव लेने से भी बचना चाहिए और उसके साथ साथ टेंशन और तनाव भी कम से कम लें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समय और आने वाला समय जो है आपको शेयर बाजार से संबंधित बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। समय और परिस्थितियां शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पक्ष में बनी हुई हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में मेहनत से, परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में पारिवारिक माहौल सुखमय रहने वाला है, प्रसन्नता रहेगी, सकारात्मक आपको रहना चाहिए। सफलता के द्वार खुलने के आसार दिखाई देते हैं। कारोबार में भी इजाफा होगा, वृद्धि मिल सकती है। आमदनी के नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं। तो वर्तमान समय में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप किस प्रकार से अपने आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं। ये समय इस मायने में इस लिहाज से बहुत अच्छा है जब आप एक से अधिक कई स्रोत बना लें और उससे आपको धन लाभ होता रहे। धनोपार्जन के एक से और ज्यादा कई स्रोत तलाशे जा सकते हैं वर्तमान समय में। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज आपके परिजन, आपके परिवार के लोग, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो हितैषी हैं, वह आपको कुछ सुझाव देंगे। तो उनकी बातों को आपको बुरा भी नहीं मानना है और उनकी बातों को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। उन सुझावों को यदि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने क्रियाकलापों में, अपने व्यापार में अमल में लाते हैं तो निश्चित ही उसमें आपका स्वार्थ छिपा है, आपका बहुत बड़ा लाभ छिपा है। उन बातों को अनदेखा ना करिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलने वाला है और जब आपके काम में आपकी संतान आपको सहयोग करेगी, हेल्प करेगी, तो आप अंदर से बहुत सुखी और समृद्ध महसूस करेंगे। आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी आज आपको। उसके साथ साथ पारिवारिक सुख मिलने के योग दिखाई देते हैं। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुकूल है। समय आपके पक्ष में है। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और इस समय का लाभ लेना चाहिए।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी किसी से बात करते हैं, खासतौर पर किसी से प्रोफेशनल मीटिंग या कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं, तो आपको सोच समझ करके बहुत नपा तुला बोलना है। बहुत आत्मविश्वास में या अति उत्साह में बहुत ज़्यादा ना बोलें। जब भी बोलें तो बहुत लिमिटेड, बहुत सोच समझ करके नपा तुला बोलें। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालयीय मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपको बहुत अच्छी सफलता आज मिलने वाली है कार्य क्षेत्र में। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी नौकरी के परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज आप यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका ये इंटरव्यू क्लिक कर जाए और आपको बहुत अच्छा जॉब का एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो जाए। परिवार में जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं। ये योजना पूरी तरीके से सफल रहने वाली है। बहुत मनोरंजन और बहुत आनंददायी ये आपकी यात्रा होने वाली है। देशाटन, तीर्थाटन का प्रयोग आप कर सकते हैं, इस समय का लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में, कार्यालय में काम का भार आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। वर्तमान समय में सकारात्मक रहना चाहिए, दबाव लेते रहना चाहिए, दबाव लेकर के काम करें। पॉजिटिविटी के साथ आप प्रेशर लें और उस प्रेशर को टेंशन में कन्वर्ट ना होने दें, यानी उस कार्य के दबाव से तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे, उतनी आसानी से आप इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। आज की तिथि में जैसे आप कार्य का दबाव लेंगे, मेहनत करेंगे, अचानक कहीं से आपको धन प्राप्ति होगी और शायद हो सकता है कि इन्हीं कामों से आपको धन प्राप्ति हो जाए, जिससे आपका मन प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा। कुछ पुरानी आपकी योजनाएं थी जो आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे कि कहीं से पैसा आएगा तो ये काम करना है, आज वो अचानक पैसा आने से वो पुरानी आपकी प्लानिंग भी पूरी हो सकती है। आज अगर आपका किसी से पुराने समय में कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसको आपको भूल जाना चाहिए। आपके मित्रजन भी आज आपका बहुत अच्छा सहयोग करेंगे और आपको बहुत अच्छी खुशी देने में वह भी सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मित्रों की तरफ से भी एक अच्छा संयोग बनता दिखाई देता है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार जो है वह हिंदू धर्म के संस्कारों में कर्णवेद संस्कार का स्थान 9वां आता है। यह संस्कार कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति की वृद्धि करने हेतु और उसके साथ साथ कर्ण में आभूषण पहनने तथा अच्छे स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया जाता है। विशेषकर कन्याओं के लिए तो कर्णवेद संस्कार जो है नितांत आवश्यक माना गया है, क्योंकि आभूषण आप धारण करते हैं, इससे आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। आपकी जो याददाश्त की क्षमता है, आपका मस्तिष्क, आपकी धारण क्षमता, याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें दोनों कानों को वेद करके उसकी नसों को ठीक करने के लिए उसमें सुवर्ण कुंडल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक लाभ मिलता है। कर्णवेद संस्कार, इसका अर्थ ही है कान छेदना, यानी कान छेदा जाना। हमारी सनातन परंपरा में कान और नाक दोनों ही छेदे जाते हैं। यह संस्कार जन्म के 6 माह के बाद से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बीच में बेटे और बेटी यानी पुत्र और कन्या दोनों प्रकार की संतानों का किया जाता था। लेकिन आज के समय में यह संस्कार कहीं विलुप्त हो गया है। खासतौर पर बेटों का, पुत्रों का नहीं करते हैं, कन्याओं का आज भी करते हैं। पुत्रों का भी ये उसी तरीके से किया जाता था, लड़कों का भी ठीक उसी प्रकार से होता था जिस प्रकार से आज लड़कियों का होता है। अब इस संस्कार को मानते हैं कि नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, उन्हें कान में और नाक में आभूषण पहनना होता है, इसलिए इसका कारण है। ऐसा नहीं है, इसका पूर्णतः वैज्ञानिक आधार है। इसके 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। एक है आभूषण पहनने के लिए, दूसरा है कान को छेदने से एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में
रक्त का प्रभाव यानी खून का प्रभाव जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वह ठीक हो जाता है, वह सुचारू रूप से चलता रहता है। और जब उसमें आप कोई कुंडल पहनते हैं, कोई गहना पहनते हैं, तो वो प्रेशर पड़ने से आपका वो सर्कुलेशन और अच्छा बना रहता है। कर्णवेध संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह के से लेकर के 16वें माह तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। इसे स्त्री पुरुष में पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। मान्यता यह भी है कि सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रवेश पा करके बालक और बालिका को दोनों को ही समान रूप से तेज संपन्न बनाती हैं। बालिकाओं के आभूषण धारण करने हेतु तथा रोगों से बचाव हेतु यह संस्कार आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया। अब आप समझिए कि इसका कितना बड़ा महात्म्य है कि जिस पुरुष का कर्णवेद ना हुआ हो वह व्यक्ति अपने कुल के मृत आत्माओं को अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अधिकारी ही नहीं बताया गया। ब्राह्मण और वैश्य का कर्ण चांदी की सुई से, शूद्र का कर्ण छेदन जो है लोहे की सुई से तथा क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से कर्णवेद करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। कर्णवेद संस्कार द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का साही के कांटे से भी करने का विधान मिलता है। यदि आपको सोने चांदी इनके आपको अगर शलाकाएं ना मिल पाएं, इनकी सुइयां ना मिल पाएं, तो साही के कांटे का भी प्रयोग किया जाता है। शुभ समय में पवित्र स्थान पर बैठ करके देवी देवताओं का पूजन ध्यान करके उनको करने के पश्चात, पूजने के पश्चात सूर्यदेव के सम्मुख बालक या बालिका के कानों को छेदना चाहिए। बालक के दाहिने कान में पहले और बाएं कान में बाद में सुई से छेदन करना चाहिए। उनमें कुंडल आदि पहना देना चाहिए जिससे उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्टिक ना हो। बालिका के पहले बाएं कान में यानी पहले लेफ्ट ईयर में करना चाहिए, फिर उसके बाद दाहिने कान को छेद करके तथा बाएं नाक में भी छेद करके आभूषण पहनाने का विधान बताया गया है। मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभावों से प्रभावशील बनाने के लिए नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनाना लाभकारी माना जाता है। नाक में नथुनी पहनने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते और सर्दी खांसी से भी राहत मिलती है। कानों में सोने की बालियां या झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म नियमित रहता है। इससे हिस्टीरिया जैसे दौरा पड़ता है, मिर्गी जैसे रोग जो हैं उनमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। हमारे ऋषि मनुष्यों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया और उसे हमारी जीवन शैली में स्थान दे दिया। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य होता है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण के द्वार हैं। कर्णवेधन करने से व्याधियां दूर होती हैं। सुनने की जो बीमारियां होती हैं, आपकी जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। इससे आपकी श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का भी परिचायक है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर होता है। अब आपने देखा कि हमारे कान में भी ऐसी नसें होती हैं जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप छोटे विद्यार्थी रहे होंगे या घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर आपको छोटी सज़ा देनी होती है तो कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने का सीधा जो तात्पर्य है या सीधा संबंध है वो उसके मस्तिष्क की सारी स्नायु तंत्रों से होता है। अगर बच्चा कोई गलती करता है, कान पकड़ते हैं तो उसे याद आ जाता है या उसे सज़ा देते हैं कि कान पकड़ के खड़े रहो, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन पावर बढ़ती है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। हमें आपको अपने इन संस्कारों को बचा करके रखना चाहिए और इनका लाभ लेना चाहिए। तो आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक कर्णवेद संस्कार के बारे में। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।